लिख लो कोरिलेशन क्या होता है, अपने को पता भी है, जस्ट फॉर द एमसीक्यूज। आईएससी वालों को तो पता ही होगा, लिख लो। शायद, हाँ, वो भी भरोसा नहीं है। एक रात पहले पढ़ के 20 मार्क्स सिक्योर हो गया, बस नेक्स्ट डे फॉरगॉट। ठीक है, कोरिलेशन में आते हैं। लिख लो, इट इज अ टूल टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ टूल टू मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब क्या, कितना गहरा है संबंध, ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटीज। अपने दो डिफरेंट क्वांटिटी लेंगे, उनके बीच में कैसा संबंध है वो जानेंगे अपने इस चैप्टर में, ठीक है। लाइक से फॉर एग्जांपल, इको वाले, अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई में भी क्या असर आएगा, सप्लाई भी इंक्रीज करेगा ना, आपने पढ़ चुके हैं सब चीज पहले। प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा। तो यहां दो डिफरेंट क्वांटिटी क्या हो गया अपना, प्राइस और सप्लाई। दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है कि दोनों जाएगा एक ही डायरेक्शन में, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को अपने क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, दोनों ही जाता है सेम डायरेक्शन में। इफ वन इंक्रीजेस द अदर हैज टू इंक्रीज, ठीक है। तो इस रिलेशन को बोलेंगे अपने पॉजिटिव रिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट अपने देखते हैं, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड में क्या असर आएगा, डिमांड विल ऑब्वियसली फॉल, ठीक है। या फिर अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इस केस में भी रिलेशन है दोनों के बीच में, पर कैसा है, नेगेटिव है, उल्टा रिलेशन है ना, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, इस हिसाब से है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। लास्ट एक पकड़ लो, इनकम और हाइट। देयर इज नो रिलेशन। ऐसा नहीं है कि जिनका हाइट लंबा होता है उनका इनकम भी ज्यादा हो, जिनका हाइट एकदम जो बौने बौने होते हैं, लुक एट पीटर डिंकलेज। कौन है, मतलब क्या, जीओटी बौना है क्या, उसके पास पैसा वैसा नहीं है क्या, गरीब है क्या एकदम, वो नहीं, सबसे अमीर वही है, पकड़ लो। तो ऐसा नहीं कि अगर इनकम बढ़ेगा तो हाइट भी बढ़ेगा, या इनकम घटेगा तो हाइट भी घटेगा, ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। इन शॉर्ट, इनकम एंड हाइट आर नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो इसको अपने क्या बोलेंगे, अनकोरिलेटेड। दिस इज अनकोरिलेटेड, ठीक है। तो ये अपना बेसिक आइडिया है एक कोरिलेशन का। ऑलराइट, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, दोनों जाएगा सेम डायरेक्शन में। नेगेटिव मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस। और अनकोरिलेटेड मतलब क्या हो जाएगा, बोथ आर नॉट रिलेटेड, ठीक है ना। ओके, अब अपने आते फॉर्मूला के पार्ट में, आ जाओ। लिख लो कोवेरिएंस। आ जाओ, लिख लो कोवेरिएंस, जिसको अपने बोल सकते हैं COV x, y। कोवेरिएंस मतलब क्या हो गया, COV x, y। बताए थे ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा। पकड़ लो, x अगर अपना प्राइस होता है तो y क्या हो गया, सप्लाई हो गया। इट्स लाइक दैट, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो क्या होगा, COV x, y इज इक्वल टू, n आएगा नीचे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। दिस इज कोवेरिएंस। आएगा वो कार्ल पियर्सन में आएगा, ठीक है। कोवेरिएंस का अपना एक ही फॉर्मूला है, समेशन ऑफ व्हाट, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। क्या कर रहे हैं तुम लोग, चलो। COV ऑफ x, y क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है, डिवाइड बाई n।
एक्स बार वाई बार पता है क्या क्या था? मीन था, हाँ एवरेज लिख लो। वेयर एक्स बार कॉमा वाई बार इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक्स बार वाई बार क्या है? मीन ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। दिस यू मस्ट हैव सीन इन फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल एज क्लास 9, ठीक है। लास्ट क्या आता है अपना? एन। एन मतलब क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस था। यहां पे वो गलती मत करना तुम लोग, यहां होगा नंबर ऑफ पेयर्स। 5 हाइट दिया है, 5 इनकम दिया है, इसका मतलब एन 10 नहीं होगा, एन क्या होगा? 5 होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं, नंबर ऑफ पेयर्स। इस चैप्टर के लिए बस इतना सा याद रख लो, नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने आते हैं जो मेन चीज है, कार्ल पियर्सन्स। तुम लोगों को पता होगा कोरिलेशन में 2 टाइप का फॉर्मूला आता है अपना, एक है कार्ल पियर्सन्स और एक है स्पीयरमैन्स, ठीक है। स्पीयरमैन बीइंग द इजियर ऑफ द 2, ठीक है। पहले कार्ल पियर्सन में आते हैं। पूरा फॉर्मूला बेस्ड अपना चैप्टर है ये। कम टू कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ब्रैकेट में लिख लेंगे अपने स्मॉल r, कैपिटल R बीइंग रिजर्व्ड फॉर स्पीयरमैन्स, ठीक है। स्मॉल r का मतलब होगा कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट, ऑलराइट। इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, लेट्स रिवाइज इट। सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है इसका, जो डेफिनेशन से आता है अपना, वो क्या है? R इज इक्वल टू COV x, y डिवाइड बाई इट्स अ प्रेग्नेंट 6, हाँ सिग्मा बोलते हैं, इट्स अ प्रेग्नेंट 6, डोंट राइट एन एक्चुअल 6, ठीक है। 9 महीना हो गया इसको, ये सिग्मा x इंटू सिग्मा y है, ठीक है। कौन खुश हो रहा है यहाँ पे? ठीक है। वेर सिग्मा x क्या हो जाएगा? देखो सब पर्सनल अटैक कर रहे हैं यहाँ पे अब, है ना। सिग्मा x क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है। सिग्मा x क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। और सिग्मा y क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और एक क्या था? सिंबल, ये ठीक है, छोड़ दो, स्टे हैप्पी विद दिस। क्या होगा? सिग्मा x और सिग्मा y, दोनों का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y। घबराने का बात नहीं है, अपने को कोई दरकार नहीं पड़ेगा SD निकालने का, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि SD ऑफ x ये है, ये वो है, ठीक है ना। सो टेंशन मत लो कि SD अपने को याद रखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, ऐसा दरकार नहीं एकदम भी, ऑलराइट। ये सबसे इजी फॉर्मूला है, आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा तुम लोग के, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ रहेगा बेसिकली, 3 आइटम दे देगा, 4th निकाल लो। पकड़ लो, COV दे दिया, सिग्मा y दे दिया, R दे दिया, बोलेगा सिग्मा x निकाल लें, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिख लो तुम लोग, वेरिएंस पता है क्या क्या होता है? हाँ, वेरिएंस क्या होता है? SD का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे लिख लो, बेनिफिशियल रहेगा तुम लोग के लिए। अगर वेरिएंस निकालने बोलता है x का, तो पहले तुम लोग क्या निकालोगे? फॉर्मूला से SD निकालोगे x का, उसको क्या कर लोगे? होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब यहां से अपना मेन फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। मेन फॉर्मूले में ये भी इजी ही है, ठीक है। क्या होगा देख लो, अपने अभी देखे थे ना कोवेरियंस, कोवेरियंस के ऊपर में क्या आ रहा था? समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो यहां पे भी सेम चीज कॉपी पेस्ट कर लो, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ठीक है। नीचे लगा दोगे 2 बड़ा बड़ा रूट, एक होगा x का घर, एक होगा y का घर, ठीक है। एग्जैक्टली इसको तुम लोग क्या करोगे ना, कॉपी पेस्ट कर दोगे यहाँ पे,
समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो वही बात है, अगर होल स्क्वायर पूरे में होता ना तब होल स्क्वायर रूट कट जाता, पर यहां होल स्क्वायर इसके ऊपर है, समेशन का नहीं है। अगर समेशन का पूरे का स्क्वायर होता तो लिखते नहीं वो चीज, हम स्क्वायर रूट क्यों लिखते, है ना। वैसे यहां पे किसका आ जाएगा प्रेफरेंस, y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का। ठीक है, दिस इज आर फॉर्मूला, वर्किंग फॉर्मूला। r इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बाई, एक बार x को देंगे प्रेफरेंस, एक बार y को देंगे। अब इससे भी गंदा आने वाला है, चिंता मत करो, ये उसमें इजी है। अच्छा कैसे निकालोगे तुम लोग ये चीज, अगर सपोज अपने को एक्स वाई दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में एक्स वाई दिया हुआ रहेगा, बोलेगा फाइंड कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन एंड वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। कॉलम्स क्या क्या बनेगा अपना, सबसे पहले ये दो चीज दिया हुआ रहेगा ना, सब चीज में क्या आ रहा है, एक्स बार वाई बार आ रहा है ना, तो सबसे पहले अपने क्या निकाल लेंगे, लाइक सपोज ऐसा कुछ दिया है 5 6 8 9 2 4 3 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है, बोलेगा फाइंड स्मॉल आर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग साइड में क्या निकाल लोगे, मीन निकाल लोगे एक्स का और मीन निकाल लोगे वाई का। आकाश ठीक है, मीन निकालना आता ही अपने को, सबको ऐड कर लेंगे डिवाइड बाय दी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो एक्स बाय वाई बार इज अ पीस ऑफ केक। अब यहां पे देखोगे कॉलम्स बनेगा वैसा, पहला क्या कॉलम बन सकता है, हाँ पहला कॉलम क्या बन सकता है x माइनस एक्स बार, दूसरा कॉलम क्या बन सकता है y माइनस वाई बार। पर समेशन के यहां पे इसका हो रहा है, समेशन दोनों के प्रोडक्ट का हो रहा है। ठीक है ना, तो एक और कॉलम बनेगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का, बिकॉज समेशन हमें प्रोडक्ट का हो रहा है। ठीक है, इसका इंडिविजुअली नहीं हो रहा है। ऑलराइट, तुम लोग ऐड वैड कर लोगे इसको, इसका निकल जाएगा समेशन, बस खत्म क्या। हाँ दो कॉलम और बनेगा, एक बनेगा x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का, एक बनेगा y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का। x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किसका, वही तो करेंगे अभी अपने। ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा अपना y माइनस वाई बार के होल स्क्वायर का। ठीक है, नहीं ये 4 मार्क का आएगा, 2 मार्क का ये था अपना, इतना मेहनत करते नहीं, सही बात है, हम भी अगर होते तो नहीं करते इतना, 2 मार्क के लिए कौन करेगा ऐसे माता बच्ची, भाई 4 मार्क तो बनता ही है, बस खत्म। फिर ये नहीं वैसे कभी मत करना। ठीक है, ओके, ये कॉलम बन जाएगा अपना, क्लियर है ना क्या है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला, दीज टू आर इंटर रिलेटेड, एक याद कर लोगे दूसरा याद हो जाएगा। सो कम टू थर्ड एंड फोर्थ फॉर्मूले, चलो आते हैं इसमें। स्मॉल r इज इक्वल टू, वापस से लंबा सा लाइन दे दो, n समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। ठीक है, डिवाइड बाई, अगेन 2 घर बनेगा, यहां पे किसको प्रेफरेंस मिलेगा, पहले वाले में x को मिलेगा, सारे x के टर्म्स रहेंगे, यहां प्रेफरेंस मिलेगा y को, सारे y के टर्म्स रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। एक एकदम फटाफट हो जा रहा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या है समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ढंग से लिख लो एकदम इस चीज को, गड़बड़ी मत करना। अब देखो यहां पे क्या है, एक चीज समझना है अपने को कि ऊपर में पहले में n आ रहा है,
और नीचे में दोनों टर्म्स के अंदर क्या आ रहा है, पहले पहले में n आ रहा है, ठीक है। यहां भी दो टर्म है ना अपना, यहां भी दो टर्म है, यहां भी दो टर्म है, तो सारे दो टर्म्स के पहले में क्या आ रहा है अपना, n आ रहा है। ऐसे याद रखना एक चीज। दूसरा देखो, पकड़ लो x और y दो भाई लोग था, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों भाई लोग क्या थे, साथ में रह रहे थे पहले, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या आ गया अपना, समेशन ऑफ एक्स वाई आ गया। टू ब्रदर्स वेयर, ये उठा अभी, टू ब्रदर्स वेयर लिविंग टुगेदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक चला गया दूसरे शहर, एक चला गया दूसरे शहर, दोनों जन सेपरेट हो गए, ठीक है, लाइक अ सॉर्ट ऑफ ब्रदरली ब्रेकअप। तो समेशन ऑफ एक्स अलग, समेशन वाई अलग। अब क्या हो रहा है, एक्स अपना खुद का बसेरा बना लिया, वाई अपना खुद का बसेरा बना लिया, ठीक है। बस दैट इज इट। साउंड्स लाइक अंबानी फैमिली, करेक्ट एकदम, ठीक है। एन समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन एक्स अलग, समेशन वाई अलग। नीचे दोनों अपना घर बना लिए, यहाँ एक्स का परिवार रह रहा है, यहाँ पे वाई का परिवार रह रहा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ में। फोर्थ में सेम फॉर्मूला आएगा, बस x के बदले लिख लोगे u, y के बदले लिख लोगे v, uv लगा दोगे बस। बताएंगे uv क्या होता है, पहले तो लिख लोगे यहां पे अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला। फोर्थ में आ जाओ, लिख लो अज्यूम्ड मीन फॉर्मूला, और जहां जहां x है उसके बदले u लिख लो, जहां y है उसके बदले v लिख लो। कैसे याद रखोगे इसको, सबसे पहले n ऊपर आ रहा है ना, u v दोनों क्या थे, साथ में थे, तो अपने क्या लिख लेंगे, समेशन ऑफ u v, ठीक है, माइनस नाउ दीज टू ब्रदर्स दे गॉट सेपरेटेड, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ u इनटू समेशन ऑफ v, ठीक है। दोनों सेपरेट ही नहीं हुए, अपना सेपरेटली दोनों परिवार भी स्टार्ट कर लिए एट देयर डिफरेंट होम्स, तो दो घर बन गए इसके लिए। दोनों में शुरू में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, यहां पे x को प्रेफरेंस देंगे, यहां पे y को प्रेफरेंस देंगे, सॉरी u को देंगे और v को देंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ u का होल स्क्वायर। वैसे v का यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ v का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब लिख लो इसका मतलब क्या है, लिख लो वेयर, n तो पता ही है ना क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और पेयर्स क्या, पेयर्स है, ठीक है। u क्या होगा, x माइनस ए हो जाएगा, और v क्या है, y माइनस बी। a एंड b आर respective, oh cannot use the full short form, assumed means, u क्या है, x माइनस ए, और v क्या है, y माइनस बी। जहां a और b क्या होगा अपना, assumed means हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया ये। कॉलम्स क्या बनेगा देख लो, क्वेश्चन में अगेन क्या दिया रहेगा अपने को, एक्स वाई दिया हुआ रहेगा, सपोज दोनों का 5 ऑब्जर्वेशंस दिया अपने को, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। और क्या क्या बनेगा कॉलम्स देखो तुम लोग, हाँ एक कॉलम क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक लास्ट कॉलम क्या बन जाएगा, एक्स वाई, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही है अपना। यहां पे क्या हो रहा है, समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर हो रहा है, तो समेशन ऑफ वाई तो निकल जाएगा इसी में से, उसका होल स्क्वायर कर देंगे लास्ट में, आकाश ठीक है, ये सब बनेगा अपना। यहां पे क्या होगा, एक्स वाई तो दिया हुआ रहेगा, वी हैव टू ट्रांसलेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यू एंड वी, ठीक है। तो एक्स वाई से तुरंत क्या निकाल लोगे तुम लोग, u और v निकाल लोगे। u किस पे बेस्ड होगा, x पे, v किस पे बेस्ड होगा, y पे। अब इसका काम ही नहीं है अपने को,
अब पूरे फॉर्मूला में u और v यूज हो रहा है, u स्क्वायर v स्क्वायर और uv, दैट्स इट। ठीक है, चलो हो गया ये। अच्छा मेरे को बिना देखे बताओ एक बार फॉर्मूला जो लिखे थे अपने अभी, लास्ट 2 वाला जो था अपना। रुको एक सेकेंड, सबसे पहले क्या होगा, ऊपर में n आएगा। ठीक है, दोनों दिन साथ में है ना, समेशन एक्स वाई, फिर सेपरेट समेशन एक्स समेशन वाई। चलो यहां तक खत्म हो गया। नीचे क्या होगा, 2 कमरा होगा। तुम लोग कमरा के पीछे घुसता है, बताओ तुमको पूरा घर मिल रहा है, कमरे में भाग रहा है, पूरा घर तुमको मिल रहा है। यू हैव 2 सेपरेट होम्स, दोनों में क्या आएगा, n n आ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर यहां पे सेम रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, अब नोट्स में आ जाओ, नोट्स लिखते हैं इसका। MCQ में यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, सिर्फ फॉर्मूला इज नॉट एनफ माय फ्रेंड्स। बगल वाला, इफ बगल वाला इज ऑल्सो नॉट एनफ देन नोट्स विल कम टू योर रेस्क्यू। पहला नोट लिख लो तुम लोग कि R का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच होगा। R का वैल्यू किसके बीच में होगा, -1 और 1 के बीच। ठीक है, उसी को अपने यहाँ पे तो एक्सप्लेन करते ढंग से, इसी को हमने एक्सपाउंड कर दिया है। यहाँ पे क्या होगा देखो, गुड, वेरी गुड, नंबर लाइन 0 -1 और 1। देखो अगर R 0 होता है ना 2 के बीच में, तो अपने क्या बोलेंगे कि these two are uncorrelated। अपने जब R निकालेंगे, दोनों के बीच का जब R निकलेगा, अगर वो 0 आता है इसका मतलब क्या है, these two are uncorrelated। ठीक है, अगर R एग्जैक्टली 1 आता है, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, सिर्फ थोड़ा एम्फेसिस देना पड़ेगा, हाईली भी नहीं, परफेक्टली। रिमेंबर परफेक्ट इनइलास्टिसिटी या परफेक्ट इलास्टिसिटी वही था। ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिव। और -1 में क्या हो जाएगा, परफेक्टली नेगेटिव। यहां पे क्या है, बस पॉजिटिव बोलोगे, यहां पे क्या है, बस नेगेटिव रिलेशन बोलोगे। ठीक है, परफेक्टली वर्ड कब यूज होगा, व्हेन इट्स ईदर ऑन दिस साइड और दिस साइड, 1 और -1। ठीक है, एट एनी ऑफ दी एक्सट्रीमिटीज में होगा तो अपने बोलेंगे परफेक्टली। चलो हो गया ये। अब अपने आते हैं फटाफट सम्स में। आज भैया खत्म करना है फटाफट इसको। ठीक है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 है ऐशे जान, इतना सही नोट्स था बस। दिस विल बी एनफ टू मेक योर नैया पार। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट करते इंग्लिश को मैथ्स में। क्या हुआ, इंग्लिश को मैथ्स में, इंग्लिश में लिखा है उसमें, मैथ्स में लिखना है अपने को। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कोवेरियंस, क्या क्या दिया अपने को, 0.28 दिया है, 7.6 दिया है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैसे डिनोट करते हैं अपने, स्मॉल r से। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज व्हाट, स्मॉल r। तो लिख लो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.28। एंड कोवेरियंस भी दिया हुआ है, कोवेरियंस क्या दिया है, 7.6। तो COV x, y क्या हो जाएगा, 7.6। अब एक और चीज दिया है, इफ द वेरिएंस ऑफ x बी 9, क्या दिया है, लिख लो ढंग से इसको, वेरिएंस नीचे में x लिख लेना, क्या दिया अपने को, 9 दिया है। वेरिएंस से क्या निकालेंगे, SD निकाल लेंगे अपने, है ना। तो क्या निकल जाएगा ये, देयरफॉर
सिग्मा x इज इक्वल टू 3। क्या निकालना है अपने को? सिग्मा y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। निकाल लो, फॉर्मूला पुट करना है अपने को, पहला वाला जो था एकदम बेसिक। 2 मार्क का समय अपना ये। R क्या है? COV x, y बाई सिग्मा x इंटू सिग्मा y। तो 0.28 क्या हो जाएगा? 7.6 बाई 3 इंटू सिग्मा y। तो सिग्मा y क्या हो जाएगा? 7.6 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.28। कितना आ रहा है? 9 तो सिग्मा y क्या आ गया? 9.04। आंसर में दिया 9, ठीक है। जिसको समझ नहीं आया पूछो क्या किए हैं। बस पहला वाला फॉर्मूला पुट कर दिए अपने, सारा वैल्यूज पुट कर दिए, सिग्मा y निकालना था, निकाल लिए। 3 बाबू यहां से आया तो वेरिएंस दिया ना, तो वेरिएंस से पहले अपने एसडी निकालेंगे, रूट करके। एसडी का स्क्वायर होता है वेरिएंस, वेरिएंस का रूट होता है एसडी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 6 और 7 में। इसका हिंट लेते अपने क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, दोनों में देखो क्या दिया हुआ है। गिवन आर एक्स वाई बोले तो क्या? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर यू वी, मतलब निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन व्हाट? यू एंड वी, ठीक है। और नीचे भी देख लो क्या है, नीचे भी सेम है ना। आर एक्स वाई दिया हुआ है, यू वी दिया हुआ है और आर यू वी निकालना है। दोनों के लिए एक नोट लिख लो तुम लोग कि इफ द कोएफिशिएंट्स, दोनों के लिए नोट लिख लो कि इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड वाई have same sign, if the coefficients of x and y have same sign, then अगर same sign होता है तब क्या हो जाएगा? आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई। सिंपल, आर यू वी इज इक्वल टू आर एक्स वाई। एज यू कैन सी इन द आंसर योर सेल्फ, क्वेश्चन 6 में देखो क्या दिया हुआ है। x का कोएफिशिएंट क्या बताना? तो 1 है ना। देखो u लिखा हुआ है ना, u इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस 5। तो x का कोएफिशिएंट क्या है? +1। v क्या दिया है? v इज y माइनस 5। y का कोएफिशिएंट क्या है? +1। दोनों का साइन सेम है ना, ठीक है। तो आर यू वी क्या हो जाएगा? सेम एज आर एक्स वाई। आर एक्स वाई क्या दिया है? 0.8 दिया है, तो आर यू वी भी क्या हो जाएगा? 0.8, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख लो, डिफरेंट साइंस। अगर दोनों का ही डिफरेंट साइन होगा तब आर यू वी क्या हो जाएगा? माइनस आर एक्स वाई। अगर दोनों के कोएफिशिएंट्स का डिफरेंट साइंस होता है, एक प्लस एक माइनस, तो आर यू वी क्या हो जाएगा? माइनस आर एक्स वाई। खाली साइन, ठीक है। हाँ, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम लोग u दिया हुआ है क्या? 2x माइनस 3। x का कोएफिशिएंट क्या है? +2 है। y देखो -3y + 2 दिया है, तो -3 है ना, नेगेटिव है। पहला पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव था, डिफरेंट साइंस आ गया, तो आर यू वी क्या होगा? माइनस आर एक्स वाई हो जाएगा। आर एक्स वाई 0.6 दिया है, आर यू वी क्या हो जाएगा? -0.6, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्मॉल r निकालना है, सबको वर्टिकली लिख लो तुम लोग।
अपने को एक्स वाई दिया है, वर्टिकली लिख लो 1 2 3 4 5 6 8 11 8 12 x दिया है, y दिया है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर होगा, सेकंड की थर्ड? सेकंड बढ़िया रहेगा, सेकंड बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, पहले x बार निकालोगे और y बार निकालोगे। x बार 3 आ रहा है, x बार तो 3 होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बाई 5 कितना हो जाएगा, ये 3 हो गया। y बार आ जाएगा 9, ठीक है। 6 + 8 + 11 + 8 + 12 बाई 5 हो जाएगा 9। तो अपना x बार निकल गया, y बार निकल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद क्या निकालोगे तुम लोग, x - x बार, y - y बार, x - x बार का होल स्क्वायर, y - y बार का होल स्क्वायर, और x - x बार इंटू y - y बार। 3 वाला अपने करते बड़े सम्स के लिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। बिकॉज 3 में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहेगा अपना। कर लो आकाश, x - x बार में क्या आएगा, पहले में x - x बार है ना, x बार क्या आ गया अपना, 3 आ गया। x को तुम बारी बारी पकड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। पहले x क्या होगा अपना 1, 1 - 3 क्या हो गया, -2, ठीक है। गेटिंग इट? 2 - 3 -1 0 1 2। तो इसी के साथ डायरेक्टली लिख लो तुम लोग स्क्वायर का वैल्यू, बढ़िया रहेगा। याद रखो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 4 1 0 1 4। नेक्स्ट अपने आते y - y बार में, y - y बार नहीं, हाँ, -3 -1 2 -1 और 3। एकदम आराम से करो। y - y बार क्या हो जाएगा, y को बारी बारी पकड़ोगे, माइनस करोगे विथ 9। वैभव ठीक है। अब होल स्क्वायर कर लोगे इसका, 9 1 4 1 9। बढ़िया, एकदम स्मॉल स्मॉल वैल्यूज आ रहे हैं, फटाफट हो जा रहे हैं अपने से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 1, 0 इंटू 2 0 होता है। बहुत लोग गड़बड़ी से 2 लिख देते हैं यहाँ पे, अवॉइड दिस मिस्टेक। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 6। जय कुछ पूछना है? Therefore R क्या हो गया, समेशन ऑफ वॉट, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बाई रूट रूट। समेशन किसका होगा यहाँ पे, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन होगा y माइनस वाई बार के स्क्वायर का। ये x माइनस एक्स बार -2 कैसा है? तो 0 आ रहा है। 0 ही तो आ रहा है टोटल से, मतलब क्या पूछ रहा है? ये तुम पूछ रहे क्या कैसे आया? 1 -3 x माइनस 3 हो जाएगा ना। हम वो x बार को 5 लिख रहे हैं, इसलिए हम ये सारा गलत कैसे हो गया? सब गलत कर दिया तुम। अरे बाबा, सर y माइनस y का भी 0 आ रहा है, तो पूरा ही 0 हो जाएगा। कुछ बोल रहा है ये नहीं इससे मतलब नहीं अपने को। अरे तो फिर अगर इधर बाबू समेशन किस कहाँ का बात कर रही हो तुम, किसमें से, ऊपर का? हाँ दोनों 0 आ रहा है। अरे समेशन ऑफ इसका करेंगे अपने, इसका करो समेशन, x माइनस एक्स बार क्यों निकालना है? इसका करो समेशन, ठीक है। एकदम आराम से बोलो, जितना इजी लग रहा है उतना डिजास्टर्स भी हो सकता है ये। खुशी समझ में आया? समेशन किसका करेंगे अपने, लास्ट वाले कॉलम का। पहले तो उसे मतलब ही नहीं अपने को।
y माइनस वाई बार जब निकालोगे इट इज एक्चुअली व्हाट y माइनस 9, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो, क्लियर करवा लो। इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 12 हो रहा सर। अच्छा 12, हाँ 12 24 10 इसका 24 नहीं 24 तो इसका होगा 24 है और इसका 10 पुट कर लो, खत्म फिर। 0.8 आएगा हाँ 0 पॉइंट नहीं, हाँ 0.82 सर, दिया है। 775 आ रहा तो 8 हो गया। चल जाएगा वो सब। तो r हो गया अपना 12 डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ 10 रूट ओवर ऑफ 24। कर लो मयंक, ठीक है। कितना है आंसर? 0.77। So r is equal to 0.77। निकाल लो फटाफट। टेन का रूट, हाँ रूट है ना यहाँ पे, इनटू रूट ओवर ऑफ 24, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 0.77। अच्छा इसे समझ में क्या आता है अपने को? आर आ गया 0.77, क्या समझ में आ रहा होगा इससे? पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है। जैसा कि अपने देख भी पा रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है ना, तो ये भी मोटा मोटी क्या है, मोटा मोटी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने भी आगे बढ़ते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। Calculate Pearson's coefficient of correlation from the following table taking 150 as the assumed means, ठीक है। तो अपने को कंपल्सरीली यहां पे 100 लेना पड़ेगा as assumed mean for what? x, ठीक है। x के assumed mean को क्या मानते हैं अपने? a मानते हैं, ठीक है। x का assumed mean क्या होता है? a, और y का assumed mean हो जाता है b, जो कि 50 है। x और y लिख लो पहले तुम लोग। बाबा बड़ा बड़ा वैल्यूज है, तभी अपने यूज कर रहे हैं। और y क्या हो जाएगा अपना? 57 55 57 47 सॉरी 45 45, प्लीज गड़बड़ी मत करना, आराम से करो। 64 63 66। We do not care about these two values. All we care about is u and v, ठीक है। u का मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस 100। याद रखो 100 बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा 4 11 4 14 18 17 5 8 6। और v का मतलब क्या है? y माइनस 50। क्या हो जाएगा ये? 7 5 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 0 14 13 16। तो बड़े आराम से अपने बड़े वैल्यूज को छोटा कर दिए हैं। नाउ वी सिंपली वर्क ऑन दीज वैल्यूज एंड वी यूज विच फॉर्मूला? द फोर्थ फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला देखे थे अपने इसका।
उसके हिसाब से क्या क्या आ जाएगा, uv तो आ ही चुका है, u स्क्वायर बनेगा, v स्क्वायर और एक कॉलम बनेगा uv, बस। v का स्क्वायर भी निकाल लो सब, याद रखो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट निकालोगे uv, uv है ना, हाँ ठीक है। कर लो, फॉर्मूला अपने को पता ही है, ट्राई करना फॉर्मूला याद करने का, नहीं तो कोई फायदा नहीं क्लास करने का फिर। n समेशन ऑफ uv माइनस समेशन u समेशन v, n समेशन ऑफ u स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ u का होल स्क्वायर, n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर। तुम्हारा अलग आया है, तुम्हारा अलग आया है, u स्क्वायर v स्क्वायर दोनों का ठीक है ना, 754। 16 plus 121 plus 16 plus 196 1087 है क्या? हाँ 1087। सेवन 54। पहले सारे प्लस को ऐड कर लिया करो, फिर माइनस करते जाया करो। 181 करेक्ट। ओह सभी का तो निकालना है इसमें। समेशन ऑफ यू क्या आया है? 87 और 42। ठीक है, अब बस अपने को ढंग से पुट करना है। 9 है तो कितना पैर है? एक पैर, दो पैर, ऐसे करके। मतलब यू वोंट टेक इट एज 18। 9 पैर है, 9 लेंगे अपने। n यहां पे हो गया 9। चलो कर लो। समेशन ऑफ u आराम से करना एकदम।
आ गया मेरा आंसर। ग्रेट। Six, seven, eight, six. 6786 माइनस 1762. ऊपर का 2025. माइनस minus 2025 divided by 47.05 into 70.86. विदाउट द रूट्स राइट। हाँ. ठीक है, क्या हो जाएगा ये, क्या आ गया लास्ट? 202 minus 2025 हाँ, divided by 4 times 3.96. 4 double 3.96. डबल 3 4 डबल, हटा दीजिए. अच्छा double 3.96. 0.6 minus 0.60. .60 7 भी दे दो, ठीक है। छी, कितना नेगेटिविटी भरा है इसमें। मजा तो तब आता जब इतना मेहनत करने के बाद आंसर 1 के बाहर या -1 के बाहर होता। तब तो सब लोग फाड़ के फेंक देता इसको एकदम। इतना मेहनत कर ली है और आंसर एकदम औकात पर आ रहा है। ये खुशी 47.05 के स्क्वायर कितना होगा? 47.05 कहाँ है? वही तो 47.05 उसका रूट ओवर है। 9783 उसका रूट ओवर है। 7569 7596 होगा 7569 होगा। 87 के स्क्वायर देखो 6 9 होगा ना, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो लास्ट में 9 तो आएगा ही आएगा। 47.05 तक लगेगा। हाँ, हाँ 756 square. अरे रुकिए ऐसा फिगर देगा हिसाब से यार। देखो अपना क्या है ना, अज्यूम मीन का सम आएगा ही मतलब खतरनाक है। दैट्स व्हाई यू आर कंपेल्ड टू यूज अज्यूम मीन, ठीक है। आ गया मैथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत बड़ा है क्वेश्चन, आंसर छोटा है इसका। A computer while calculating the correlation coefficient between two variables x and y from 25 pairs of observations, तो यहां से क्या मिल गया, n is 25, obtained the following results, ठीक है बढ़िया, n is 25, समेशन ऑफ x दिया है 125, समेशन ऑफ y दिया है 100, समेशन ऑफ x स्क्वायर 650, summation of y square 460, summation of xy 508। ठीक है, यहां तक दिया हुआ है। जो समेशन x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर का समेशन किया। हाँ, x स्क्वायर का समेशन नहीं। It was however discovered at the time of checking that 2 pairs of observations were not copied correctly। माने 25 ऑब्जर्वेशन को ले दे के ये सब बन रहा है ना, तो 2 पेयर गलती से गलत कॉपी हो गया, पता ना गलती से मिस्टेक हो गई, वैसा हो गया। कंप्यूटर से कैसे? कंप्यूटर से हो गया, सोचो क्या लिया हुआ था, देखना 614 और 86 हमने लिया था इसमें while कैलकुलेटिंग, ठीक है, गलती से डाल दी इसमें ये चीज, पर सही क्या था 812 और 68, ये सही था, बट वॉट वी डिड अ ग्रेव मिस्टेक, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसको जोड़ेंगे, है ना।
we'll try to weed out the erroneous values and we try to bring in the fresh correct values. ठीक है, इसका मतलब ये सब क्या है, इनकरेक्ट है ना, पार्टली इनकरेक्ट। क्यों है ये सब? बिकॉज दीज कंटेन्स दीज एरोनियस वैल्यूज। समझ में आ रहा है? यहां बताना क्या 2x वैल्यूज होगा अपना 6 और 8 होगा, दोनों x वैल्यूज, और दोनों y वैल्यूज क्या होगा 14 और 6। तो गलती से ये डाल दिए, तो अपने क्या करेंगे, हाँ इसको अपने ठीक करेंगे, यहाँ पे ठीक करेंगे, फॉर्मूला पुट कर देंगे, काम खत्म। हाँ वैसे वही होगा बेसिकली अपना, वही होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अपने को निकालना है यहां से द करेक्ट वैल्यू ऑफ r। वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ r। मैं ठीक है, ये इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज ये सब में ये दोनों अडल्टरेटेड वैल्यूज डाला हुआ है। ठीक है, ठीक करते हैं इसको, आ जाओ लिख लो करेक्टेड समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x बोले तो क्या, सारे x ऑब्जर्वेशंस का एडिशन क्या था 125 था ना। क्या क्या हटाओगे इसमें से, 6 हटाओगे और 8 हटाओगे। आकाश ठीक है, ये गलत वाले इसको अपने हटा रहे हैं, और क्या जोड़ेंगे अपने 8 और 6, माने अपना चॉपसी हो गया इसमें। Summation of x is 125. As if this humiliation was not enough, we come to summation of y. 100 minus 14 minus 6, दोनों गलत को हटा दिए और दोनों सही को ले आए। वाह, 100 आ रहा है। नेक्स्ट ये है c का सम, समेशन ऑफ x स्क्वायर में आते हैं। समेशन ऑफ x स्क्वायर में क्या x का एडिशन हो रहा है, x के स्क्वायर का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, 650 में से 6 रिमूव नहीं करोगे, 6 का स्क्वायर रिमूव करोगे, है ना। हाँ 36 रिमूव करोगे, -8 नहीं 8 का स्क्वायर 64। सेम ही है ये, इसको भी लिख लो 650। लिखना लास्ट में ट्विस्ट आएगा भैया इसमें। Quite a perfect mistake. एग्जैक्टली आ जाओ, 460 माइनस 14 स्क्वायर 196, 6 स्क्वायर 36, प्लस क्या डालोगे 12 के स्क्वायर को 144, प्लस 8 के स्क्वायर को 64। यहां पे थोड़ा दिख रहा है कि सही काम कर रहे हैं अपने। 436 ऐसे निकाल लो समेशन ऑफ एक्स वाई भी। समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई बोले तो क्या, यहां पे x इंटू वाई करके आ रहा है, तो इसके इंटू को माइनस करेंगे, इसके इंटू को माइनस करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, तो क्या हटाओगे तुम लोग, 6 इंटू 14, क्या हटाओगे 8 इंटू 6, क्या डालोगे 8 इंटू 12, प्लस अगेन क्या डालोगे 6 इंटू 8। जहां पे ये दो कैंसिल ऑफ हो जाएगा। माइंड क्लियर है ना। 8 इंटू 6, 6 इंटू 8 क्या होगा, कैंसिल ऑफ हो गया। खुशी हो रहा है। बताना फिर आंसर क्या आएगा इसका, 520। चलो ठीक है, क्या नंबर ऑफ पेयर्स चेंज हो रहा है यहां पे, नहीं। 25 था, 2 पेयर अपने हटा दिए, 23 पेयर्स हो गया, वापस से 2 ऐड भी कर दिया आपने, 10 मेंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम लेवल।
चलो आर निकाल लो अब, करेक्टेड आर, मैथ्स में को आ गया है ना, इक्विलिब्रियम आ रहा है, डिमांड सप्लाई, शाबाश। निकाल लो करेक्टेड आर। पूरा फॉर्मूला छापेंगे अपने निकालने के लिए। भाई जी मत देखो फॉर्मूला, पहले साथ में थे ना इन लोग, समेशन एक्स वाई, अब अलग अलग हो गए। कितना रूट आएगा अब? 2 रूट, दोनों में शुरू में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पूरा। हाँ सेम लिख लो वाई में। नीचे में पहला क्या होगा? समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। सारे सही वैल्यूज को डाल लो तुम लोग। एकदम आराम से करना। आंसर गलत आ गया। That is the answer, I think. 0.66 वही आया क्या? मिलते रहेंगे। कहाँ ये लोग बोलते हैं मिलते रहेंगे। ठीक है, बताते भी क्या होगा। और 0.6 टाइम टू स्विच टू अ बेटर कैलकुलेटर। महंगा कैलकुलेटर सबको इनके पसंद था। 0.67 पॉजिटिव कोरिलेशन। अगला दिन ही करेंगे, आराम से करते हैं, हड़बड़ी नहीं है। संडे है, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे फिर? नेक्स्ट डे विल कंप्लीट दिस वन स्पीयरमैन्स एंड विल स्टार्ट विथ रिग्रेशन एज वेल। टुमारो वी आर स्टार्टिंग विथ रिग्रेशन एज वेल। टुमारो ही देखते हैं। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल।